नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रजत शर्मा की कंट्रोवर्सी की। कल से रजत शर्मा उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया गया है और आरोप लगाया गया है कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल के द्वारा। अब रजत शर्मा पिछले आपको पता होगा 30-40 साल से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता से। और अगर आप इसकी बात करें कि बहुत सारे लोग इस देश के रजत शर्मा को एक आंखें नाम का धारावाहिक आता था उससे भी जानते हैं। फिर उसके बाद में आपकी अदालत ये एक एपिसोड जो है वो टेलीकास्ट होना शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे रजत शर्मा ने इंडिया टीवी अपना एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया। अरुण जेटली के वो बड़े खास और करीबी माने जाते थे, लेकिन अब अरुण जेटली इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए हमेशा चर्चाओं का विषय रहता था कि रजत शर्मा भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल करीबी एक पत्रकार है और उनका एजेंडा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन कई बार जो है वो उनके अगर हम देखें तो वामपंथी होने का एक आरोप भी लगता आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रजत शर्मा का झुकाव जो है वो हर पार्टी की तरफ होता है। और जो भी मीडिया हाउस है आपको पता होगा ये सारे कॉरपोरेट घराने हैं, तो इनका जिस पार्टी से सबसे ज़्यादा फायदा होता है इनका झुकाव उस तरफ सबसे ज़्यादा होता है। ये जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया की कहानी है। अब चाहे हम इसको माने चाहे नहीं माने, क्योंकि हर मीडिया हाउस किसी ना किसी कॉरपोरेट घराने से जुड़ा हुआ है और जब इनके ऊपर ऐड दिए जाते हैं किसी पार्टी के द्वारा तो इनको उससे इनकम होती है, पैसे कमाए जाते हैं। इसलिए उस पार्टी को लेके आपको पता होगा, अगर हम पिछले 4-5 साल को अगर हम देखते हैं तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ सारे मीडिया हाउसेस का जो है वो मेन स्ट्रीम का ज़्यादा झुकाव हुआ करता था। इस वक्त वो जो है वो थोड़ा कम हुआ है जब से अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन उससे पहले लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी के ज़्यादातर ऐड जो है वो इसी पार्टी के आते थे। तो इसलिए हम ये कहें कि किसी एक पार्टी को ये फेवर करते हैं या एक पार्टी को नहीं करते हैं, तो ऐसा कहना जो है वो थोड़ा सा गलत होगा। दूसरा, जब हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की जिसको हम कहें कि बहुत ही बेहुदा पत्रकार सुप्रिया श्रीनेत, आपने देखा होगा जिस भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो आती है उसका स्वभाव जो है वो झगड़े का है और वो बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल करती है। अब हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, हम इंडिया टीवी जिसके साथ कांग्रेस पार्टी की कंट्रोवर्सी हुई है, अगर हम उसी को देखें तो रजत शर्मा के साथ में एक दूसरे पत्रकार और आते हैं, सौरभ सर। आपने देखा होगा उनको नाली का कीड़ा, गटर छाप एंकर और बहुत सारे आरोप जो है वो सुप्रिया श्रीनेत ने लगाए थे। तब इनकी जो मर्यादा है, इनकी जो नैतिकता है वो कांग्रेस पार्टी भूल जाती है और कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा पतन का कारण जो है वो उनके प्रवक्ता ही माने जाते हैं। और बेसिकली ये लोग अपना तनाव जो है वो दूसरों के ऊपर उतारते हैं। जब हम सुप्रिया श्रीनेत की बात करते हैं तो सुप्रिया श्रीनेत खुद एक जो है वो पत्रकार हुआ करती थी, फिर उसने इस्तीफा दिया और अगले ही दिन उसने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये सुप्रिया श्रीनेत की आप समझ सकते हो कि एक राजनेता बनने की नीयत। चाहे वो आशुतोष की हम बात करें, आशुतोष भी नेता बनने चले थे और आपको पता है उनका क्या हश्र हुआ था। लेकिन इस बार जो है वो रागिनी नायक, ये जो वीडियो जो वायरल किया गया है इसको बेसिकली जो है वो थोड़ा सा एडिट भी किया गया है। और आपने देखा होगा उस दिन जब 4 जून को परिणाम जो है वो नतीजे रुझान चल रहे थे, उस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता जो है वो ऑनलाइन जुड़ी हुई थी रजत शर्मा जी के साथ में। और दूसरे आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के भी एक जो है वो प्रवक्ता उनके गेस्ट थे, मीनाक्षी, जो हमेशा कुछ शो जो है वो इंडिया टीवी के ऊपर होस्ट करती है, वो भी मौजूद थी। और उसमें साफ तौर से जो है वो रागिनी नायक जब बहस करने लग जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ऊपर रजत शर्मा का ये कहना था कि उनकी सीटें भले ही डबल हो गई हो लेकिन अभी उनकी सीटें जो है वो बहुत पीछे हैं, तो वो हार कर भी जीत गए ऐसा वो कहेंगे और 240 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत कर भी हार गई, ऐसा एक नैरेटिव चलाया जाएगा। और इसको लेकर रागिनी नायक जो है वो भड़क जाती है, वो बहस करने लग जाती है। तो रजत शर्मा जो है वो वहीं पे उनसे बहस नहीं करना चाहते, वो बार बार कहते हैं कि मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, आप इस ये जो है वो बातों का विस्फोट ना करें, वो तमाम तरह की बातें जो है वो आप देख सकते हो। लेकिन उसके नीचे जो है वो एक गाली लिख के और फिर उसको एडिट करके जो है वो चलाया गया। और ये 4 जून की खबर थी, आपको पता होगा अगर वाकई में गाली दी जाती
तो कांग्रेस उसी दिन से हमलावर हो जाती। 5 जून का भी मुझे लगता है कि वेट करने की ज़रूरत कांग्रेस पार्टी को नहीं पड़ती। लेकिन ये वीडियो वायरल किया गया 10 जून को, तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए, किसी को आइडिया भी नहीं था, हमें भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन अचानक से एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई और उस कंट्रोवर्सी के बाद में रजत शर्मा को खुद को जो है वो उसके लिए सफाई पेश करनी पड़ी, उसका जवाब देना पड़ा। उन्होंने लीगल टीम वो भी जो है उसकी वो चीज़ों को देख रही है, लेकिन अगर हम उस वीडियो को देखते हैं तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि रजत शर्मा जो है वो ऐसी गाली देते हुए दिखाई देते हैं। और वैसे भी आपने देखा होगा, रजत शर्मा ने अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के भी इंटरव्यूज़ लिए हैं, आपकी अदालत में उन्होंने पूरा एक शो किया है, लेकिन वहाँ पे भी आपको नज़र नहीं आएगा कि उन्होंने बड़े तीखे सवाल पूछते हुए कि वो आवेश में आ गए हो या गुस्से में आके कुछ सवाल पूछ रहे हो। उसी शालीनता के साथ आप आपकी अदालत का कोई भी एपिसोड आप उठा के देखिए, रजत शर्मा का आप कोई भी जो है वो रात को 9 बजे एक शो आता है, आप वो उठा के देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि रजत शर्मा जो है वो व्यावहारिक तौर से कैसे हैं। किसी पार्टी के तौर पे उनका जो है वो झुकाव हो सकता है, लेकिन व्यावहारिक तौर से उनका स्वभाव कैसा है उसका हमें एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने इसका बतंगड़ बनाया और उसके पीछे की कहानी है वो भी अगर हम समझें तो आपको पता है, मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा जो है वो सरकार के फेवर में, जो सत्ता पक्ष होता है हमेशा उसके फेवर में सबसे ज़्यादा होता है। और ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के समय में मीडिया को जो है वो आज़ादी होगी। आपने देखा होगा इमरजेंसी के टाइम तो इनको बंद कर दिया गया था, लॉकअप में डाल दिया, अरेस्ट कर लिया गया था पत्रकारों को, तो तमाम तरह की चीज़ें जो है वो पूरे देश ने देखी है। लेकिन इनके पीछे अगर वजह की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की दिल्ली की हार। क्योंकि ये दोनों आप देखोगे, उत्तर प्रदेश में हालांकि कांग्रेस पार्टी को सफलता जरूर मिली है, लेकिन दिल्ली में जो है वो दोनों ही पार्टियां बौखलाई हुई है, क्योंकि तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में क्लीन स्वीप किया है। और दिल्ली में जब चुनाव थे उससे ठीक पहले, जैसा कि आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी जो लगातार इंटरव्यू कर रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान, हर चैनल पे जाके वो इंटरव्यू कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में एक नरेंद्र मोदी का जो भारत मंडपम है उसमें एक बड़ा शो टेलीकास्ट किया गया था रजत शर्मा के द्वारा। और उसके बाद में लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस इंटरव्यू के बाद में, इस प्रोग्राम के बाद में कहीं ना कहीं जो है वो भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करने में ज़रूर जो है ये इंटरव्यू सहायक होगा, ये हेल्प करेगा। अब वो कितना हेल्प करेगा ग्राउंड लेवल पे वो बाद की बात है, लेकिन रिजल्ट अगर हम देखें चुनाव के परिणाम तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में थे। और इसके बाद में ही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास रहा है, आपने देखा होगा राहुल गांधी को अगर उनसे कोई सटीक सा और चुभता हुआ सवाल पूछते हैं तो वो सीधे बोलते हैं कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, इस तरह के वो आरोप लगाते हैं। आपने इससे पहले ये भी देखा होगा कि 14 मीडिया हाउसेस को, पत्रकारों को जो है वो इंडी गठबंधन के द्वारा बैन किया गया था। हालांकि इनकी दलीलें जो है वो ज़्यादा चली नहीं, कुछ समय के लिए इन्होंने 1-2 दिन के लिए बैन किया और फिर उसके बाद में अपने प्रवक्ताओं को भेजना स्टार्ट कर दिया। और आज भी जब चुनाव परिणाम इनके तीसरी बार खिलाफ आए तो आपने देखा होगा इनकी प्रवक्ताओं की बौखलाहट, क्योंकि वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया वो लगातार जो है उसमें भी कुछ कमियां हैं जिनको हम बात कर सकते हैं, क्योंकि चाहे वो न्यूज़ 18 के कुछ कार्यक्रम हो चाहे कुछ, तो ये लोग क्या करते हैं, एक वो होती है ना जिसको कहते हैं मुर्गा फाइट कराते हैं। तो ऐसे ये लोग जो है वो अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं को आते हैं, तीखी बहस करवाते हैं, इससे इनकी टीआरपी बढ़ती है और एक वर्ग जो होता है वो इनका फॉलोवर्स होता है, चाहे वो मज़े लेने के लिए ही देख रहा हो, लेकिन वो इस गंदगी को जो है वो देखता रहता है। तो ऐसे लोगों को जो है वो कमी भी नहीं है। लेकिन इस बीच में अगर हम ये कहें कि रजत शर्मा के ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं तो रजत शर्मा जो है वो इसमें गलत है, ऐसा कुछ जो है वो इसमें दिखाई नहीं देता। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है, उस कांग्रेस पार्टी ने रागिनी नाइक को रजत शर्मा ने गाली दी कि नहीं दी, क्योंकि अब ये शायद जांच का विषय होगा, ये कोर्ट का मुद्दा होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो एडिट करके उस गाली को, जो बहन की गाली जो दी गई, उसको जो लिखा गया है, उसके बाद से आपने देखा होगा कि ये ज़्यादा वायरल हो गया। उसके बाद में रागिनी नाइक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उन्होंने जो है वो आंसू भी बहाए। लेकिन इससे पहले, रागिनी नाइक से पहले आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी की एक अन्य प्रवक्ता जो छत्तीसगढ़ के चुनावों में जो है वो काम कर रही थी, और इससे पहले उसने जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उनको तो सरेआम जो है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा गालियाँ दी गई थी। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी में
हमेशा जो है वो अपने ही प्रवक्ताओं को, महिला प्रवक्ताओं को गालियाँ दी जाती है। अगर उस पार्टी की कोई प्रवक्ता दूसरे किसी के ऊपर अगर ये आरोप लगाती है तो फिर ये हास्यास्पद हो जाते हैं। तो आईटी सेल के द्वारा किया हुआ ये कारनामा है। दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो इसमें बाद में हो जाएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा-सा एडिट किया गया है। वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस जगह जो है वो स्पेशली उस गाली को मार्क किया गया है ताकि ये लोगों का ध्यान खींचे और हमें लगे कि शायद वाक़ई में जो है वो उसी गाली का जो है वो प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है। लेकिन ऐसा अगर ओरिजिनल वीडियो को आप देखोगे 4 जून के उठा कर को, तो वो मिलेगा, आपको जो है वो समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता में क्या हुआ था। लेकिन साथ में ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो इनकी ही एक दूसरी प्रवक्ता सुप्रिया सिरनेत के जो है वो वीडियो फुटेज ज़रूर देखें और फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि गटर छाप जो जिसको कहें कि एक टिप्पणी करना, शब्दों का यूज़ करना, ये कौन करता है? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या फिर मीडिया हाउस। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।